हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है। यहाँ पर टॉपिक क्या है आप सुन लीजिए। टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपके लिए बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यानी जो द्विघात समीकरण होती है इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा द्विघात समीकरण के लिए। तो द्विघात समीकरण के यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर आपके लिए यहाँ पर दिखाएंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हिंदी वर्ड है और डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो आपके लिए द्विघात समीकरण के लिए यहाँ पर बताएंगे। देखिए द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, यहाँ पर जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके लिए बता देते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर ये होता है इसकी फॉर्म, यहाँ पर जनरल फॉर्म है यानी सामान्य रूप है इसका ax² प्लस bx प्लस c। अब आपके लिए इसमें विविधकर यानी आपके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो d का मान यहाँ पर होता है, d से लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास एक समीकरण दी गई है, ये दी गई है 2x² प्लस यहाँ पर 3x प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण अगर आपके लिए कोई भी दी गई है, सपोज दैट ये समीकरण आपके लिए दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए a की जगह पर यहाँ क्या है? 2 है, तो a इक्वल टू 2 हो गया। b की जगह पर यहाँ पर क्या है? तो 3 है, तो b की जगह 3 हो गया। c की जगह यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? तो 4 है, c की जगह 4 हो गया। अब बस यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, क्या? d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर यानी b का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान आपका 2 है, इंटू c का मान है 4, ठीक है ना। 4ac हो गया, a का मान 2 है और c का मान है 4। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और ये 8 चौको 32, 32 है ना। तो d बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 9 माइनस 32 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली आपको 12 में से 9 हो गया 3, ये 23, 23 बचा आपके लिए, है ना। आप क्या करेंगे, ये जो है माइनस में आया, कैसा आया? माइनस में। और जब यहाँ पर माइनस में रूट आएगा इसका मतलब जानते हैं, ये d बराबर b² यानी d जो है वो अगर लेस देन 0 हो गया, d अगर लेस देन 0 आया तो यहाँ पर इस समीकरण के जो रूट होंगे यानी इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी मूल इसके जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। ये बात इससे है पता चलती है। तो यहाँ पर जो भी इसके रूट होंगे यानी इसके जो जीरोज होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, ठीक है। d लेस देन 0 है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण ले लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पर ये समीकरण आपके लिए दी गई है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपके लिए। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। पहले यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, इसकी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे कंपेयर करा लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर x² के साथ जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है, यहाँ पर 1 माना जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी a का मान 1 हो गया। ऐसे ही b का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 2, है ना। तो कंपेयर करा लिया हमने। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर विविधकर इसका निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हमारे पास 1 है और c का मान यहाँ पर है 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिके 9 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, ये 9 माइनस से 8 कितना बचा? 1 बचा, यानी पॉजिटिव आ गया। जब भी यहाँ पर d पॉजिटिव आएगा यानी d जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी 0 से ज्यादा आएगा या 0 के बराबर भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि 0 पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर d ग्रेटर देन सीधे सीधे 0 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मूल होंगे इसके वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, यानी यहाँ पर जो है मूल यानी इसके रूट होंगे वो रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ऐसे डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। तो आप इसमें सीख गए कि आप विविधकर आप कैसे निकालेंगे। और ये यूज क्या होता है? ये जो यूज होता है आपके लिए वो श्रीधराचार्य मेथड में होता है, श्रीधराचार्य विधि।
ठीक है ना। इसके द्वारा अगर हम समीकरण को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि में ये डी आता है, और कहाँ पर आता है मैं आपके लिए बता दूं, ये होता है इनका फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर x का जो मान निकाला जाता है वो ऐसे इस फार्मूले से निकाला जाता है, जहां पर अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर डी रख सकते हैं, तो यानी माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में 2a इनका फार्मूला हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो डी की जगह पर डिस्क्रिमिनेंट रहता है, इसलिए हम इसके वैल्यू को अलग से निकाल लेंगे और पुटअप कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने सीखा यहाँ पर इस वीडियो में ये सीखा कि यहाँ पर किसी भी द्विघात समीकरण के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना यानी विविधकर निकालना, तो यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।